पेशावर के इलाके कूची बाजार में घर में आते जदगी 2 खवातीन समेत 4 अफराद झुलस कर जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक आग बुझाने के दौरान 2 एहलकारों की हालत भी गैर हुई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। भारत ऑपरेशन सिंदूर के अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। जंगे मीडिया की भड़कों, महंगे आलात या सियासी नारों से नहीं, यकीन महकम, पेशा वराना काबिलियत, कौमी अज़म और हौसले से जीती जाती हैं। 2 तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना ना कि सियासी कोशिश। नाकामी छुपाने के लिए मन घड़त भारतीय मंतक उसकी स्ट्रेटजिक कमजोरी का सबूत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वार कोर्स के शुरका से खिताब। कहा, बसीरत से महरूम भारत हर कशीदगी का जिम्मेदार। इससे एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के मुमकिन तबाहकुन नताइज का भी अदराक नहीं। पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित कर दिया। किसी भी मुहिमजोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा वार दुश्मन की सोच से भी ज्यादा सख्त और मौसर होगा। दहशतगर्दी इलाकाई अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस इक़दाम करे। पाकिस्तान का मुतालबा। पाक अफगान एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात का पहला दौर। दोनों ममालिक का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल राबतों और ताबुन पर जोर। ट्रांजिट ट्रेड में सहूलतों के लिए इक़दामात का जायजा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेल मंसूबे के फ्रेम वर्क माहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। सानहा लियारी में 27 अमवात। सिंध हुकूमत का एक्शन। DGSPCA इसहाक खोड़ो ओहदे से फारिग। शाहमीर भुट्टो को नया डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर आला मुराद अली शाह के ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। जो भी गलती का मुर्तकब हुआ उसके खिलाफ FIR कटेगी। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वरसा को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का 51 मखदूश इमारतें गिराने का ऐलान। जिम्मेदार कमिश्नर कराची को सौंप दी गई। कहा, मौजूदा कवानीन के तहत जिम्मेदार बिल्डर्स को सख्त से सख्त सजा देना मुमकिन नहीं, तरामीम करके एक्शन लेंगे। इमारत के इनखला का नोटिस कहाँ चिस्पा किया, किसने वसूल किया, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए क्या इक़दाम किए गए। सानहा लियारी की तहकीकात करने वाली कमेटी की SPCA पर सवालात की बौछार। गिरने वाली बिल्डिंग से मुल्हिका इमारत को मिस्मार करने का अमल सुबह दोबारा शुरू होगा। इंतजामिया का मकीनों को सामान निकालने के लिए सुबह 8 बजे तक का अल्टीमेटम। वफाकी हुकूमत का रवा माली साल किफ़ायत शारी के इक़दामात जारी रखने का फैसला। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता 3 बरस से खाली तमाम असामियाँ ख़त्म। नई असामियों की तख्लीक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज की सहूलत भी नहीं मिलेगी। रवा माली साल कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। इस्लामाबाद, पेशावर, सिंध और बलूचिस्तान हाईकोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती। वजारत कानून ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरदार सरफराज डोगर की तकरीब हल्फबरदारी आज होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हल्फ लेंगे। गवर्नर सिंध कराची में जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार से सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लेंगे। आज से मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वजीर आजम की पेश की इक़दामात की हिदायत। तूफानी बारिशें और सैलाब। 48 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 6 अफराद जाम बहक, 8 घरों को नुकसान। PDMA ने तफसीलात जारी कर दी। हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर दोहा में शुरू। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात कई दिन तक जारी रह सकते हैं। अमरीकी सदर के एलची स्टीव विटकॉफ रबा हफ्ते दोहा पहुंचेंगे। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू की आज वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल। नेतन्याहू की वाशिंगटन आमद अमरीका के लिए शर्मनाक दिन। जंगी मुजरिम को व्हाइट हाउस में खुशामदीद कहा जाएगा। इसराइली वजीर आज़म के दौरे पर अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का रद्द अमल। गजा में सफाकियत खत्म न हुई। सेहूनी तैयारों की पनाह गजीन कैंपों पर बमबारी। 24 घंटों में 105 फलस्तीनी शहीद।
इसराइल का रफा को बड़ी जेल बनाने का मंसूबा। 6 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को सिक्योरिटी जांच के बाद नए जोन में मुंतकिल किया जाएगा। बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। वजीर दिफा का इंकशाफ। सदर ट्रंप दुनिया में मुस्तकिल अमन के लिए कोशा। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत, ईरान और इसराइल की जंग रुकवाई। रवांडा और कॉन्गो के दरमियान भी सीज फायर करवाया। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की ब्रीफिंग। अमरीकी सदर का जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, काजाकिस्तान पर 25% टैरिफ का ऐलान। ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका पर 30% और वियतनाम, लाओस और म्यांमार पर 40% टैक्स लगा दिया। इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। कराची के इलाके अंचोली में तेज रफ्तार डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से नौजवानों के जख्मी होने का वाकया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी बरामद कर दी। जफर अब्बास का मोटरसाइकिल की हेडलाइट बंद होने का बयान भी झूठा निकला। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। जफर अब्बास की डबल कैबिन गाड़ी को रॉन्ग वे जाते देखा जा सकता है। रावलपिंडी में पंजाब हुकूमत का अहम मंसूबा मुकम्मल। अडयाला रोड पर नवाज शरीफ फ्लाईओवर का इफ्तिताह आज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, जोकोविच का 25वें ग्रैंड स्लैम की जानिब सफर जारी। सर्बियन स्टार ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मेनोर को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। विमेन सिंगल्स में स्विट्जरलैंड की बेलिंदा बेंचिच ने टॉप 8 में जगह बना ली। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के इलाके फिलाडेल्फिया में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक 40 अफराद साउथ एक्टिंग स्ट्रीट के बाहर जमा थे कि फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। 100 से ज्यादा गोलियां चलाई गईं। फायरिंग करने वाला एक मुल्जिम गिरफ्तार। टिकटॉक वीडियो बनाने का जुनून, मुल्तान में गोली चलने से 13 साल का लड़का जान से गया। बड़े भाई ने टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए पिस्तौल उठाई तो गोली चल गई। पुलिस ने मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। और एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप, जनूबी कोरिया से इस्लामाबाद पहुंचने पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। सुहेल अदनान और नुमान खान ने गोल्ड मेडल, अहमद रियान और महनूर अली ने सिल्वर, जबकि अब्दुल्ला नवाज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं हसीब मलिक। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत। देखते रहिए समा।